हम लोग गोमटसार कर्मकांड पांचवा अधिकार स्थान समुत कीर्तन उसमें नाम कर्म के बंद स्थान देख रहे हैं, जिसमें हमने सामान्य रूप से गुण स्थान के आधार पर सब देखा था। अभी मार्गणा स्थान के आधार पर नाम कर्म के बंद स्थान पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था एक इंद्रिय अपर्याप्त सहित 23 का एक स्थान बनता है। अगर कोई जीव एक इंद्रिय और अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है तो 23 प्रकृतियां कुल मिला के बांधेगा, है ना। वो ध्रुव बंदी है, 9 प्रकृतियां, 9 जो है वो युगल है और बाकी की 5 जो है वो सामान्य रूप से है। तो ऐसे 23 बांधेगा। और अगर वो एक इंद्रिय पर्याप्त सहित कर्म बांधेगा, कि वो कर्म तो बांध रहा है नाम कर्म, लेकिन एक इंद्रिय और पर्याप्त बांध रहा है, तो फिर वो 25 वाले स्थान के कर्म बांधेगा, है ना। ऐसे 6 अलग अलग स्थान उसमें बनते हैं। 2 इंद्रिय भी बांधेगा, 2 इंद्रिय वगैरह में अपर्याप्त वाला बांधेगा, तो 25 का स्थान बनेगा। पर्याप्त से 2 इंद्रिय बांधेगा तो 27 का स्थान बन जाएगा, है ना। अम, 2 और ऐड हो जाएंगे। एक सेकंड, 27 का नहीं बन पाएगा, एक सेकंड। 29, 26, हाँ 26 का बनेगा। 23 के बाद 26 का बनेगा। हम्म। 23, 25, 26, फिर 28, 29, 30 और 31 ऐसे स्थान बताए हैं। तो ये विषय हो गया था, ये रिवीजन रूप से ले रहे हैं। फिर एक इंद्रिय पर्याप्त आतप से बांधेगा वो जीव, तो 26 का स्थान बनेगा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि पर्याप्त वाला बांधेगा, तो और 2 प्रकृति ऐड हो जाएगी, तो 28। अच्छा, देवगति नरक गति में 28 का स्थान बनेगा। और 1, 2, 3, 4 पंचेंद्रिय पर्याप्त सहित और मनुष्य गति देव पर्याप्त, इन सब के सहित 29 का स्थान बनेगा। ऐसे 6 स्थान बनाए हैं। और 2 इंद्रिय पर्याप्त उद्योग सहित 6 का स्थान 30 के है, उसमें 30 का बन जाएगा। और आहारक द्विक और तीर्थंकर दोनों है तो 31 का एक स्थान बनेगा। और यश कीर्ति सहित है तो 1 का स्थान बनेगा। उसमें कैसे बनता है वो देख सकते हैं। अम, ये 23 का जो पहले था ना, एक इंद्रिय पर्याप्त, उसमें 2 कर्म ऐड करेंगे तो 25 का स्थान बन जाएगा। कौन से 2 कर्म ऐड करेंगे? सहनन अच्छा और सर। अंगोपांग। ये 2 ऐड किए तो 25 हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। क्योंकि वो हम्म। अपर्याप्त अवस्था है और वो त्रस सहित कर्म बांध रहा है, त्रस और अपर्याप्त कर्म बांध रहा है। त्रस बांधेगा तो सहनन फिर ऐड करना पड़ेगा और अंगोपांग भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 25 हो जाएंगे। अभी 26 कैसे होगा? 25 में से आतप या उद्योग का बंद करेगा तो 26 हो जाएंगे, है ना। और फिर अगर पर्याप्त वाला कर्म बांध रहा है तो और 2 ऐड करना पड़ेगा। कौन से 2? उच्छ्वास और परघात। तो 26 में से 28 का स्थान बन जाएगा, है ना। और स्वर और विहाय गति ऐड करेंगे तो 30 का स्थान बन जाएगा। ऐसे स्थान बनते हैं, है ना। तो वो हमने पहले देखा था ये विषय। तो आगे देखते हैं। ये 29 वाला स्थान, 29 में क्या गया देखो। ये
पंचेंद्रिय तिर्यंच सहित कोई कर्म बांध रहा है कि अगले भाव में वो पंचेंद्रिय और तिर्यंच बने, ऐसे कर्म बांध रहा है। तो 23 में सैनन और अंगोपांग ऐड किए तो 25 हो गए, स्वर और विहायोगति ऐड किए तो 27 हुए, और उच्छ्वास और प्रघात ऐड किए तो 29 हो गए। हाँ, ऐसे 29 का स्थान पंचेंद्रिय तिर्यंच सहित जो कर्म बांध रहा है उनका बनेगा। और इसी प्रकार मनुष्य का भी 29 का स्थान बन जाता है ना। और तीर्थंकर सहित बांधेगा मनुष्य तो 30 का स्थान बनेगा। आहार द्विक सहित बांधेगा तो फिर 31 का स्थान बन सकता है। वो देव गति उसमें बनती है 31 के स्थान। तो इस तरह से अलग अलग रूप से कर्म जीव बांधते रहते हैं। हम लोग पहुंच गए थे 269 स्लाइड तक, वहां तक ले लेते हैं। मार्गणा के आधार पर वहां तक पहुंच गए थे 260 दर्शन। हाँ, उसके पहले यहाँ से हमको पढ़ना है, यहाँ तक हो गया था। अच्छा, इसमें एक जो 548 हाँ 47 547 श्लोक। हाँ वो श्लोक है 547, हम्म, 45 हो गया था। इसमें एक जो डाउट था हम्म, ना, वो मैंने ये हम्म। देखा, ये जो 4 मनोयोग, वचन योग और औदारिक काय योग लिखा है ना, तो औदारिक काय योग के आधार पर नहीं, ये सर्वस्थान कैसे बन जाते हैं, वो एक प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न वो था कि स्त्री या नपुंसक जो वेद है उनके साथ जो कर्म बनते हैं ना, वो भी एक प्रश्न था। तो उनका मैंने फोटो भेजा है, उसमें आंसर ये है कि कोई मुनि महाराज है, वो स्त्री वेदी है, ठीक है, तो वो तीर्थंकर नाम कर्म बांध सकते हैं और आहारक द्वीप का भी बंद कर सकते हैं। वो इनका आंसर है। तो 31 का स्थान उनका बन जाएगा। स्त्री वेद वेद को माने भाव वेदी ऐसा। भाववेदी, हाँ, हम्म, हम्म। भाववेदी मुनि महाराज सप्तम गुण स्थान में 31 वाला जो बंद स्थान है वो कर सकता है। देखो यहाँ और एक प्रश्न था, ये मनोयोग के साथ कैसे बनेगा, कि सर्व बंद स्थान कैसे बन जाएगा, वो एक प्रश्न था। वो मुझे अब भी क्लिक हुआ, मनोयोग के साथ कैसे बन जाएगा, 23 का स्थान कैसे बनेगा मनोयोग के साथ। 23 का स्थान एक ही तरह से बन सकता है। किस तरह से बन सकता है? इंद्रिय अपर्याप्त। हाँ, एक इंद्रिय अपर्याप्त। तो मनोयोग वाला जीव है, मान लो मनुष्य भी है, और वो ऐसा कर्म बांध सकता है। कैसा? एक इंद्रिय और अपर्याप्त वाला कर्म मनुष्य भी बांध सकता है। तो तब वो 23 नाम कर्म बांधेगा, ठीक है ना। ऐसे ही तिर्यंश भी 23 का बांध सकता है, मनोयोग हो या वचन योग वाले भी 23 का स्थान बांध सकते हैं। फिर आगे जाके 25 का है ना, ऐड करते जाओ, 25, 26, 28, 29, 30, 31 सब बन जाएंगे। इसलिए सर्व बंद स्थान लिखे है उसमें, है ना। ये भी स्पष्ट हो गया। आगे बढ़े यहाँ से। ये मनोयोग और ये वचन योग जो है मतलब ये रिलेटेड टू मन होता है क्या ऐसे? हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है इसमें। एक से हाँ, मनोयोग जो है ना, जैसे आप अभी विचार कर रहे हो, हम्म। ठीक है, तो वो समय मनोयोग चल रहा है। अच्छा। और मान लो बोल रहे हो, वहां उपयोग उपयोग नहीं, योग की बात करेंगे। तो बोल रहे हो तो वचन योग चल रहा है, हम्म। कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बदल जाता है वो,
पकड़ में हाँ नहीं आता कि एक ही चलता है। हाँ हाँ। और काय योग भी चलता है, ये दोनों योग नहीं हो तब काय योग। तो ऐसा अंदर के अंदर हम बात करते हैं ऐसे बोल रहे हो आप? जो मन से सोचते हैं फिर वही मन हाँ वचन में आ जाता है, अरे ऐसे क्यों किया, फिर उसके बाद काय हाँ में आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा तो काय से दिखाई देगा ऐसे। हाँ, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ। तो मनोयोग जब चल रहा है ना, तब मान लो अच्छा वाला मनोयोग नहीं चल रहा हो, हम्म। तो एक इंद्रिय अपर्याप्त वाला स्थान वो बांध लेगा, है ना। एक अच्छा। इंद्रिय वो 23 वाला स्थान बांध लेगा। और बहुत अच्छा मनोयोग चल रहा है मुनि महाराज का, तो हम्म। 31 कर्म वाला स्थान वो बांध लेगा, देवगति सहित आरक द्विक और तीर्थंकर सब बांध रहा है। 31, 31 प्रकृति भी बांध सकता है। तो वो मनोयोग से सब स्थान पॉसिबल है। कैसा मनोयोग चल रहा है, हाँ। और भी चीजें होती है, उपयोग कैसा है, कषाय कैसी है, वो अरे सब। हाँ। और उसके साथ इन्होंने चार दिया है, मतलब चार टाइप्स के होते हैं ऐसे बोल रहे हो? हाँ, सत्य असत्य उभय भय और अनुभय। मनोभय, चारों प्रकार में सर्व स्थान बन जाएंगे। चारों में बन सकते हैं सब। तो यह मनोवियोग का विषय है वो, है ना, हमने पहले थोड़ा हम्म। पढ़ा हुआ है ना। ये स्पष्ट हो गया ना। ऐसे ही वचन योग में ले लें, सत्य असत्य उभय अनुभय और औदारिक का योग। फिर बाकी का योग लिखे नीचे, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, उसके साथ 25 का ही, क्योंकि वो देव और नरक के जीव है ना, तो वो अपर्याप्त नाम करो बांध ही नहीं सकते, इसलिए 25 से शुरू किया है ना। और आहारक आहारक, ઔદારિક ઔદારિક મિશ્ર અને વૈક્રિક મિશ્ર કેવી રીતના ગણાય ને આહારક મિશ્ર કઈ રીતે ગણાય? કારણ કે હું ભૂલી ગઈ છું. ओ એટલે अपर्याप्त अवस्था में मिश्र योग है। अभी गर्भ में અચ્છા. मान लो बालक आया है, तो हम्म. उस समय उनका योग औदारिक मिश्र कहलाएगा। अच्छा. देव जो है उनका अभी जन्म हो रहा है उपास्य से, हाँ. तो वो हम्म. जन्म के समय पहला अंतर्मुहूर्त वैक्रियक मिश्र योग है। अच्छा. ओके. और ऐसे आहारिक मिश्र जब जैसे हमारा पुतला पुतला निकलेगा जब, बनाते हैं, हाँ, तब उसके पहले हाँ, बराबर. हाँ जी, अच्छे से। तो उसमें इस तरह के बंद स्थान हो जाते हैं। इसमें कुछ क्लिक नहीं हो रहा हो तो पूछना, तो वो स्पेसिफिक वाला हम डिस्कस कर सकते हैं। ये सब सिंपल है वैसे, आप थोड़ा चिंतन करो तो ये सब का मतलब क्लिक हो जाएगा। फिर आगे विषय लेते हैं, वेद वाला है ना, ये भी थोड़ा सा पढ़ा था। वेद, हाँ, इसमें ये विषय था कि पुरुष आदि 3 वेद और क्रोध आदि कषाय में सब बंद स्थान है। तो वेद जो है ना वो, मान लो स्त्री वेद चल रहा है ना, इसमें कैसा लेंगे, स्त्री वेद बांध रहा है या स्त्री वेद का उदय चल रहा है? इसमें स्त्री वेद का उदय चल रहा है, ऐसा लेना पड़ेगा। कोई कोई व्यक्ति है, उनको स्त्री वेद का उदय हो रहा है, ठीक है। तो उसके साथ वो अगर एक इंद्रिय अपर्याप्त वाला स्थान बांधेगा ना, 23 वाला स्थान, तो सबसे वो कम प्रकृति वाला है। फिर वो पर्याप्त वाला बांधेगा एक इंद्रिय, तो 25 का स्थान वो नेक्स्ट आ जाएगा। फिर त्रस वाला बांधेगा तो 25, फिर 26, वो सब स्थान वो बांध सकता है ना। अपर्याप्त वाला, फिर पर्याप्त वाला, त्रस के साथ, है ना, वो सब फिर लगा सकते हो। वो स्त्री वेदी भी बांध सकता है, नपुंसक वेदी और पुरुष वेदी, वो तीनों जीव ऐसे ऐसे कर्म बांध सकते हैं, इसलिए उनके सब बंध स्थान पॉसिबल है ना। तो जीव को कैसे परिणाम करना, वो उसके आधार पर ये सब बंध स्थान पॉसिबल है। पुरुष में सब प्रकार के पुरुष ले सकते हैं, कोई भी गुण स्थान के आधार पर भी वो सब ले सकते हो।
जैसे स्त्री और नपुंसक भेद। फिर ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा में से तीन, अच्छा, और कषाय, क्रोध आदि कषाय। कषाय में भी सब बंद स्थान पॉसिबल है ना। कषाय जो है वो 1 से 10 गुण स्थान तक चलती है। उसमें सब तरह के जीव आ जाते हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, त्रस, स्थावर, तीनों वेद वाले, वो सब प्रकार के जीव आ जाते हैं। इसलिए सर्व स्थान पॉसिबल है। वो किसी भी तरह का कर्म बांध सकते हैं। ये सामान्य कथन है। ऊपर के गुण स्थान में चले जाओगे तो फिर कुछ कर्म नहीं बंधेंगे, अपर्याप्त आदि कर्म वाले स्थान नहीं बंधेंगे। पहले गुण स्थान में ये सब स्थान पॉसिबल है। फिर मार्गणा में ले लो, ज्ञान मार्गणा में तीन, कुज्ञान आदि में 6 स्थान है। तो यहां से लेते विषय पढ़िए, शरणाणे, वहां से। ओम। सन्नाणे चरिमप्पणम् केवलजः खाद संजमे सुम्नम् सुदमिव संजम दये परिहारेणत्ति चरीम पदम्। ओम। हम्म। अर्थ, मति ज्ञान आदि 4 सम्यक ज्ञानों में अंत के 5 स्थान है। केवल ज्ञान और यथाख्यात संयम में शून्य अर्थात बंध स्थान का अभाव है। सामायिक आदि 3 संयमों में श्रुत ज्ञान की तरह 5 स्थान है, परंतु परिहार विशुद्धि संयम में अंत का स्थान नहीं है, बाकी 4 स्थान है। हम्म। यहाँ पर मति ज्ञान जो है वो सम्यक दृष्टि को ही होता है ना। मति श्रुत अवधि मन पर्याय, तो उन ज्ञान के साथ 5 स्थान बनते हैं अंत के। वो 23 वाले और 25 वाले स्थान नहीं बनेंगे, ऊपर वाले लास्ट वाले 5 स्थान बनेंगे। और केवल ज्ञान हो तो फिर कोई कर्म ही नहीं बंधेगा, नाम कर्म नहीं बंधेगा, इसलिए शून्य वाला स्थान है। और यथार्थात संयम में भी कोई कर्म नहीं बनता है, 11वें गुण स्थान से ये संयम होता है, तब कोई भी नाम कर्म नहीं बनता, इसलिए शून्य है। फिर सामायिक आदि 3 संयम में शुद्ध ज्ञान की तरह 5 स्थान है, वही 5 के 5। और परिहार विशुद्धि संयम में अंत का स्थान नहीं है, बाकी के 4 स्थान है। उसमें वो यश कीर्ति वाला स्थान, एक वाला स्थान नहीं है, बाकी के 4 स्थान है। देखो, मति ज्ञान, ये मति ज्ञान वाला लेते थे दृष्टांत के लिए, ये सम्यक दृष्टि कोई होता, तो 28 का स्थान बनेगा देवगति सहित वाला, 29 का मनुष्य सहित और देवगति और तीर्थंकर वाला 29 का स्थान बनेगा। 30 का स्थान बनेगा देव आहारक सहित और मनुष्य तीर्थंकर सहित और देव आहारक तीर्थंकर सहित, वो 31 का स्थान बन जाएगा। और एक का भी बनेगा श्रेणी में। तो मत्ती शुद्ध अवधि ज्ञान के साथ ये 5 स्थान बन जाएंगे। मन पर्याय के साथ कैसी व्यवस्था है, उसमें भी 5 स्थान बनाए हैं, 28, 29, 30, 31 और 1। उसमें अलग से क्यों लिखा है, गुण स्थान अलग है इसलिए अलग से लिखा है, ठीक है। 6, 6, 7, 8, 9, 6 से शुरू होता है ये मन पर्याय ज्ञान। सामायिक भी 6 से शुरू होती है, तो अलग से लिखा है। स्थान वो के वही है, 28 से 1 तक के, और केवल ज्ञान और यथाख्यात में शून्य है। तो ऐसे स्थान ज्ञान और संयम मार्गणा में है। मेरा ये क्लियर हो गया है, आपका क्लियर हो पा रहा है? हाँ हाँ, आईजी चिल्ला खबर पड़ी। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ,
क्योंकि वो सम्यक दृष्टि और देवगति सहित कर्म बांध देंगे तो 28 वाला स्थान आ जाएगा। और मनुष्य है, आ, मतलब देव है, वो मनुष्य सहित बांध देंगे। सम्यक दृष्टि होता है ना, देव, वो मनुष्य सहित बांधते हैं, उनका 29 का स्थान बनेगा। और देव सहित तीर्थंकर वाला जो स्थान है मनुष्य बांधेगा तो 29 का स्थान बन जाएगा। जैसे है, ये सिंपल है, थोड़ा सा विचार करो तो ये हाँ जी। आपने किसके लिए होता है बोला, ये आपने ज्ञान संयम मार्ग में सब सम्यक दृष्टि के लिए। मति शुद्ध अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। हाँ, नहीं आपने कुछ बोला था, ये सारी मार्गणाएं सिर्फ उन्हीं के लिए है, तो इसके लिए बोला था आपने, मुझे याद नहीं। अच्छा, बट उसमें जो आप बोल रहे हो ये मति श्रुत और अधिज्ञान, ये सम्यक सम्यक हाँ दृष्टि वालों के लिए है। हाँ, सम्यक दृष्टि को है। हम्म। कुज्ञान है वो मिथ्या दृष्टि को और साधन वालों को होता है। हाँ कुमति को श्रुत और विभंग ज्ञान। हाँ, अच्छा हाँ, ऊपर वाले। हाँ, तो वो मिथ्या दृष्टि अगर पहले गुण स्थान में है तो वो 23 वाला अपर्याप्त एक इंद्रिय वाला कर्म भी बांध सकता है। हम्म। इसलिए उनका 23 वाला स्थान भी है, 25 वाला भी है। हम्म। और सम्यक दृष्टि को वो स्थान नहीं बन पाएंगे। अच्छा, मति इसमें ज्ञान, मनुष्य के लिए भी बन सकता है मतलब। हाँ, उनके स्थान में क्या होगा, 28 वाला स्थान है ना, 23 ले लो। 23 में क्या क्या ऐड करेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ। उसमें क्या ऐड करेंगे, आप भी बोल सकते हो। सैनन, अंगोपांग, अंगोपांग, फिर स्वर विहायुगति वेरी गुड, और स्वर, विहायुगति, हाँ और स्टार्ट वाला उच्छ्वास और परघात। हाँ, आता उद्योत में से एक ना। नहीं वो नहीं नो, बन पाएगा। नहीं वो नहीं, हाँ, वो तिर्यंश के वो साथ। तो अपर्याप्त में आएगा। हाँ बराबर। है ना। तो देखो, इसमें ये सैनन है ना, वो ऑप्शनल है। मतलब 23 में आप 5 ऐड करो तो 28 होंगे ना। हम्म। 23 प्लस 5, ये 6 लिखे हैं, उसमें सैनन नहीं आएगा। क्योंकि देवगति के साथ सैनन नहीं बनेगा, मनुष्य के साथ बन जाएगा। जैसे हम्म। मनुष्य के साथ 29 हो जाएंगे। हम्म। समझ रहे हैं? कोई मनुष्य गति बांध रहा है तो वो सैनन नाम कर्म भी बांधेगा, क्योंकि मनुष्य को सैनन चाहिए, हड्डियां चाहिए, देवों को हड्डियां नहीं होती। हम्म। लेकिन आपने अच्छा पकड़ा, वो ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। 28 का स्थान, 29 का, है ना। 30 में तीर्थंकर ऐड कर देंगे, हाँ ऐसे बन जाएंगे। हम्म। आहार द्विक ऐड कर देंगे, वो तरह से बन जाएंगे। फिर यहाँ से पढ़िए, संयम मार्गणा। परिहार विशुद्धि में सामायिक संयम की तरह है, परंतु एक प्राकृतिक स्थान नहीं है। सूक्ष्म सांप्राय में एक प्राकृतिक अंतिम बंध स्थान है। देश संयम में आहार काय योग की तरह 28 29 ये दो बंध स्थान है। असंयम में कार्बन काय योग की तरह 6 बंध स्थान है। हम्म परिहार विशुद्धि का गुण स्थान होता है कौन सा, छठा और सातवां, है ना, वो गुण स्थान ये संयम में होता है। इसलिए वहां जो एक प्रकृति वाला, यश कृति वाला जो स्थान है ना, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 8वें गुण स्थान से शुरू होता है, 8वें गुण स्थान के 7वें भाग से। और इनका 6 और 7वां गुण स्थान ही होता है परिहार विशुद्धि। इसलिए बाकी के स्थान बन जाएंगे, वो एक वाला स्थान नहीं बनेगा। फिर सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में अंतिम एक ही स्थान है, एक प्रकृति वाला स्थान है। देश संयम में आहारक का योग की तरह 28 और 29 ये दो बन स्थान है। देश संयम 5वां गुण स्थान है, उसमें दो ही स्थान बन पाएंगे, क्योंकि वो मनुष्य और तिर्यंश को ही ये होता है, इसलिए उनके स्थान दो बताए। और असंयम में सब बन जाएंगे, शुरुआत के 6 बन जाएंगे। पहले गुण स्थान वाला है ना, इसलिए वो कोई भी स्थान बांध सकता है शुरुआत के। फिर परिहार विशुद्धि हाँ,
हाँ, ये मुझे बताएंगे। और ये संयम है। इसमें मुनि महाराज जब विहार करते हैं ना, हाँ हाँ। तो उनको ऐसी एक तरह की रिद्धि होती है, लब्धि कहेंगे। तो वो हम्म। कोई जीव की हिंसा किए बिना विहार कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। और वो मुनि महाराज का जो चारित्र है वो परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है। अच्छा। ऐसी रिद्धि होती है उनकी। उनका शरीर इतना हल्का बना पाते होंगे कि हम्म। कोई भी, जैसे स्पाइडर वेब हो, उनका भी घात नहीं हो। अच्छा। इतना, हाँ, इस तरह से वो चल पाते हैं। हम्म। तो उनका बहुत, मतलब डिटेल्स भी बहुत होती है इसमें। अभी सामान्य रूप से मैंने बताया। हम्म। और इसलिए आपने वो 6 और 7 बताया क्या गुणस्थान में, ये हाँ, बताया 6 और 7 है इसका। होने महाराज होने के बाद ही। हम्म। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़िए 548। कृष्णा जी पढ़ेंगे। 548 ना। अंतिम ठाणम सुहुमे देसा विरदि सुहारकम् अम्बा चक्षुजुगले सव्वम सग सगणाणम्ब ओहि दुगे। अर्थ, सूक्ष्म सांप्राय संयम में अंत का एक ही स्थान है। देश संयम में आहारक की तरह 28 और 29 के 2 स्थान हैं। असंयत में कार्मण योगवत आदि के 6 स्थान हैं। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इन दोनों में सब स्थान है। अवधि दर्शन केवल दर्शन इन दोनों में अवधि ज्ञान केवल ज्ञान की तरह बंध स्थान होते हैं। हम्म। ये वाला सिंपल है ना। पहले 3 जो पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। चौथा है चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन है वो कौन से जीवों को होता है, कितनी इंद्रिय वालों को? दो चक्षु दर्शन पंचेंद्रिय को, और दो से अचक्षु पाँच। दर्शन पंचेंद्रिय और हाँ, 3 और 4। 4 इंद्रिय। संधि पंचेंद्रिय। अच्छा, 4 इंद्रिय वालों को भी, हाँ, 4 और 5 इंद्रिय, हाँ, दोनों। 5 दोनों। बटरफ्लाई आदि को भी आंख से वो हाँ देख हाँ। सकते हैं। तो हम्म। वो जीव है ना, वो ऐसे बुरे कर्म भी बांध सकते हैं। चतुर इंद्रिय पंच इंद्रिय वाला जीव के 23 वाला स्थान हो, समझ रहे हैं ना। अपर्याप्त एक इंद्रिय वाला। और 31 तक का भी स्थान बांध सकते हैं, और 1 तक का, क्योंकि मुनि महाराज को भी और श्रेणी में भी चक्षु दर्शन होता है ना। तो वो 8वें गुण स्थान में 1 वाला स्थान भी बांध पाएंगे। 7वें में 31 वाला स्थान भी बन बन जाएगा। और अचक्षु दर्शन में भी ऐसा ही है। जिनको ये दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन सबको होता है, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक। इसलिए सब स्थान बन जाएंगे। ठीक है। अचक्षु दर्शन 5 इंद्रियों ने હોય ને अचक्षु हाँ दर्शन। हाँ हाँ, पांच हाँ, इंद्रिय वाले सब बराबर। जीवों को हो सकते। हम्म। हम्म। इसलिए सब तरह के स्थान बन जाएंगे। हम्म। जो बंद स्थान है ना, 23 से लेकर 1 तक वाले हम्म। हम्म। सब जीव इंक्लूडेड है इसमें। इसलिए वो हम्म। कैसे भी परिणाम कर सकते हैं। फिर अवधि दर्शन केवल दर्शन वो सेम है अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान की तरह। केवल ज्ञान में तो शून्य है, और अवधि दर्शन में जो हमने देखे ना 5 स्थान, वो वाले अवधि ज्ञान में देखे थे, वैसे ही अवधि दर्शन में सेम टू सेम जो मत्ती आदि ज्ञान देखे थे ना, वैसा ही हम्म। सम्यक दृष्टि को वो वाले सब स्थान बन जाएंगे। हम्म। हाँ। तो 28 से 1 तक ना। हाँ, 28 एक वाले, हम्म। वेरी गुड। हम्म। फिर आगे। कम्मंबा किन्हतिये पणुबीसा चक्कमट्टवी सच्चऊ
कमसो तेऊ जुगले सुकाए ओहिणाणं वा। ओम। कृष्ण आदि 3 लेशाओं में कार्मण योग की तरह आदि 6 बंद स्थान हैं। तेजोलेशा और पद्मलेशा इन दोनों में क्रम से 25 आदि के 6 स्थान तथा 28 आदि के 4 स्थान हैं। शुक्ल लेशा में अवधि ज्ञान की तरह अंत के 5 स्थान हैं। हम्म तो कृष्ण आदि जो कृष्ण नील कापुर अशुभ लेशिया है ना, उसमें कार्मण योग की तरह आदि के 6 स्थान हो जाएंगे। ऐसे अशुभ लेशिया है ना, तो गुण स्थान 1 से 4 ही बन पाएंगे। 5वें गुण स्थान से शुभ लेशिया ही होती है। तो वो 1 से 4 गुण स्थान है ना, तो उसमें जो स्थान बना रहा है ना, वो 23 वाला, 25 वाला, 23, 25, 26, 28, वो स्थान बनेंगे आदि के कर्मण का योग की तरह। हाँ, पहले वाले 6 स्थान बन जाएंगे, है ना। 30 और 31 भी बनेगा मतलब। 30, हाँ वही मैं गिन रहा हूँ। 23, 25, 26, 28, 30, 31। ये 6 स्थान कैसे गिने? लेट्स सी, एक मिनट ना, एक सेकंड, इसमें आंसर देख रहा हूँ। कृष्ण नील कपूर शामिल 6, 25 से 31 लिए हैं। ये पीतलेशा है, ये नहीं। अशुभ लेशा वाला नहीं बताया है यहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड। पित्त यानी तेजोस में 6 स्थान बताए और इसमें 4 स्थान बताए। एक सेकंड, इसमें देखते हैं। 6, ठीक है, 25 से 31 लिए है 6, और इसमें 30 तक लिए हैं अशुभ लेशा में, ठीक है। और पद्मलेशा में एक 28 से लिए हैं, और शुक्ल में 1 तक लेंगे, ठीक है। ये वाला विषय, शुभ वाला मुझे पता है, अशुभ वाले में 30 का स्थान बनाना है ना। 30 वाला स्थान कैसे बनाओगे? अशुभ लेशा में 30 का स्थान, ठीक है, पंचेंद्रिय तिर्यंच उद्योत सहित वाला स्थान बन जाएगा। हम्म, मनुष्य तीर्थंकर सहित वाला भी स्थान बन जाएगा, बन जाएगा वो भी। देव आहारक सहित वाला नहीं बन पाएगा। ये दोनों स्थान बन पाएंगे 30 वाले, है ना। हम्म। 29 वाले भी बन जाएंगे फिर, मनुष्य पर्याप्त सहित। तो तीर्थंकर वाला नहीं बनेगा ना इसमें। 30 वाले में बन जाएगा, जो मनुष्य तीर्थंकर से कैसे बनेगा 30 वाला, कि वो सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है, चौथे गुण स्थान वाला है। तो चौथे गुण स्थान वाला जीव, एक सेकंड, चौथे वाला देव से ही बांध पाएगा। अगर मनुष्य है तो देव, तिर्यंच है तो भी देव गति बांध देगा। ओके, देव सहित बांध देगा ना, और देव और तीर्थंकर दोनों बांधेगा, 30 हो जाएंगे क्या? देव तीर्थंकर सहित 29 वाला स्थान बताया है, वो 29 का बनेगा। अगर कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि है, ठीक है, वो देव सहित तीर्थंकर नामकरण मान सकता है, देवगति सहित, तो 29 का बन जाएगा। अभी 30 का कैसे बनाओगे? अह, मनुष्य तीर्थंकर सहित अगर पॉसिबल है तो देव। ओ, ऐसे बन जाएगा, मनुष्य तीर्थंकर सहित। कैसे बनेगा? कोई देव है, हम्म। 30 का बन जाएगा, मनुष्य तीर्थंकर सहित, देवगति सहित, तो 29 का बन जाएगा। अभी 30 का कैसे बनाओगे? हम्म। 30 का कैसे बनाओगे? 30 का कैसे बनाओगे? मनुष्य तीर्थंकर सहित, कैसे बनेगा? कोई देव है, 30 का बन जाएगा, मनुष्य तीर्थंकर सहित, कैसे बनेगा? 30 का कैसे बनाओगे? 30 का कैसे बनाओगे? 30 का कैसे बनेगा? कोई देव है, 30 का बन जाएगा, मनुष्य तीर्थंकर सहित, कैसे बनेगा? 30 का कैसे बनाओगे? 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 30 का
और वो मनुष्य गति बांध रहा है। हम्म
और तीर्थंकर नामकरण भी बांध रहा है, हम्म। वो बांध सकता है देव, तो देव। उनका बन जाएगा। 30 का स्थान ये जो है ना, ये वाला बन जाएगा अशुभ लेशा के साथ। तो पहले 6 स्थान बन जाएंगे। है ना, मनुष्य वाला बन जाएगा। फिर ये देखो, ये त्रियंश वाला बनेगा क्या, पंचेंद्रिय त्रियंश उद्योग। ये नहीं हम्म, बनेगा क्या देव आहारक सहित इसके साथ? मनुष्य तीर्थंकर सहित बन सकता है। नहीं, आहारक से नहीं बन सकता ना, वो मुनि सात्विक गुण महाराज। स्थान में ही बन पाता है आहारक। अच्छा, ये मुनि महाराज बनना ही जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, उनको ही वही बांध पाते हैं, सात्विक गुण स्थान 8वें के 6ठे भाग तक बनता है, हम्म। इसलिए वो वाला नहीं बनेगा। ये पंचेंद्रिय त्रियंश उद्योग सहित वो वाला भी कैसे बनाओगे? वो वाला बनाने के लिए आपको कोई देव है ना, देव पंचेंद्रिय त्रियंश नामकरण बांध सकते हैं। जैसे चौथी स्वर्ग के देव दृष्टांत के लिए, हम्म। वो देव बांधेंगे और उद्योग सहित वो भी बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। हम्म। देव बांध सकते हो। ओह सॉरी। ये देव बांध सकते हो, तिर्यंश गति बांध सकते हो उद्योग सहित, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि देव होंगे, अशुभ लेशा के साथ होंगे, बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे पित्त लेशा में यहाँ पर बताया है, ये सब स्थान पित्त लेशा के बताए हैं, उसके साथ ये बन जाते हैं, क्योंकि वो एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं देव। पित्त लेशा वाले देव हो दृष्टांत के लिए एक इंद्रिय में जा सकते हैं। ये फिर हाँ जी। ये पीत બધા पद्म, ये तो अच्छी लेशा है। हाँ, पित्त लेशा है, अच्छी है, लेकिन उसके साथ हाँ, जीव एक इंद्रिय में जा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। मनुष्य है, वो भी एक इंद्रिय में पित्त लेशा के साथ जा सकता है। अच्छा। हम्म, કારણ કે બધા જીવોમાં 6 લેશિયા હોય છે ને, એવું છે आ, उसमें કે बहुत ખાલી विशेष મનુષ્યમાં 6 લેશિયા હોય છે? મનુષ્યમાં मनुष्य તો ખબર तिर्यंशમાં હોય છે, यस, मनुष्य તિર્યંશમાં, હા. तिर्यंश, हाँ। देव में हम्म, प्राय प्राय शुभ लेशा, नरक में अशुभ लेशा ही होती ती- है, और हम्म, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय सबकी अशुभ लेशा ही होती हम्म। हम्म, है। तो एक इंद्रिय जा सकता है, एक इंद्रिय में पित्त लेशा वाला मनुष्य है या तिर्यंश, वो एक इंद्रिय पर्याप्त से कर्म बांध सकता है, उसमें बाधा नहीं है। देखो पद्म लेशा में क्या डिफरेंस है, पद्म में वो नहीं बन पाएगा, पद्म लेशा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पद्म में 28 का ही स्थान है सबसे पहला, उसमें एक इंद्रिय वाला नहीं बन पाएगा, 26 वाला भी नहीं बन पाएगा, 28 से ही बनेगा, देव सहित ही बन पाएगा। उन उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं, तो देव सहित 28 वाला मान सकते हैं। फिर वो लेशा वाले त्रियंश पर्याप्त सहित मान सकते हैं, मनुष्य पर्याप्त सहित, देव तीर्थंकर सहित, और पित्वतीन और सर्व। हम्म, यह ऐसे बन जाएगा। मैं इस पर और भी चिंतन कर रहा हूँ, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ये चार्ट्स। फिर शुक्ल लेशा, उसमें भी 28 का स्थान, 29, 30, 31 और पहला, क्योंकि श्रेणी में शुक्ल लेशा ही होती है, इसलिए एक वाला स्थान भी ऐड कर दिया है यहाँ पे।
है ना। तो इन लेशाओं में हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर लेशा बहुत अच्छी हो तो ये देव सहित वाले कर्म बंधेंगे, मनुष्य सहित वाले। देखो यहाँ कोई तिर्यंच कर्म बंध रहा है? तिर्यंच वाले नहीं बंध रहे हैं। नहीं तो बंद रहे। हाँ, हमारी शुक्ल लेशा हो सकती है ये मनुष्य में, इवन पहले गुण हम्म स्थान में भी पॉसिबल है। तो अगर हमारे हम्म इससे परिणाम हो जाए तो ऐसे अच्छे वाले कर्म ही हम बांध देंगे, देव सहित वाले कर्म। उसके साथ सब शुभ कर्म ही बनते हैं फिर। हम्म वो वाले जो है ना, आदि, सुभग, हम्म सुस्वर, वो इसलिए सब, पहला संस्थान, वो सभी बन देंगे हम्म शुभ वाले। हम्म। ये बंद स्थान कहाँ से चालू हुआ, कौन से श्लोक से? बंस्थान इसमें स्लाइड 193 है। हम्म गाथा नंबर मैं बताऊंगा इसमें। हम्म। क्योंकि थोड़ा बेसिक बंस्थान का जानना पड़ेगा, तो ये सब अभी तो जो सीखते आते हैं, लेकिन जो मेन है बंस्थान का स्टार्टिंग, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो हम्म मान के चलो, ये गाथा जो है ना 549, तो करीबन हम्म, 25 गाथा पहले वो शुरू हो रहा है। अच्छा। हम्म अप्रैल 10 से पहले देखना आप। हाँ नहीं, उनके पास पुस्तक है उसमें। अच्छा, बुक से पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे लगा ये हम्म रिकॉर्डिंग का। है ना। तो ये शुक्ल 550 है तो 525 से चालू हो गया शायद, 524 25। हाँ हाँ हाँ, हम्म शुक्ल लेशा हो गया। और एक भव्य, ये कल लेते हैं, अभी हम्म थोड़ा सा हम्म। ध्यान कर सकते हैं। હું લીવ કરું છું કારણ કે ओके, આ બંનેની તબિયત સારી નથી, તો ફોન આવ્યો હતો હમણાં। श्योर श्योर। હા, જય પ્રભુ, जय प्रणाम, जय। जय जिनेन्द्र। मन वचन काय शांत, स्थिर आसन। मुनि महाराज को ध्यान मुद्रा में देखकर दर्शन करें। पद्मासन में विराजमान मुनि महाराज छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। मति और शुद्ध ज्ञान के साथ, सामायिक संयम के साथ है। महाराज जी की लेशा शुक्ल लेशा है। महाराज जी देव गति सहित नाम कर्म का बंद कर रहे हैं। महाराज जी के परिणाम शांत है, समता भाव वाले हैं, सहज ज्ञान दर्शन उपयोग में है, निर्लोभ भाव है, निर्क्रोध भाव है, निर्भय भाव है, संतोष भाव है,
मुनि महाराज धर्म ध्यान कर रहे हैं। कुछ मुनि महाराज दर्शन विशुद्धि भावना भी पा रहे हैं। विनय संपदा, शक्ति तप त्याग, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, ऐसी दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं बा रहे हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद कर रहे हैं। और कुछ मुनि महाराज आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग नाम कर्म का भी बंद कर रहे हैं। महाराज जी समता भाव में लीन, सहज ज्ञान भाव में लीन, सहज दर्शन भाव में लीन, सहज सुख भाव में लीन, सहज आत्मशक्ति में लीन है। चैतन्य स्वरूप में लीन है। हम भी अपने चैतन्य स्वरूप का वेदन करें। चेतना चेतना चेतना, वही मैं हूँ। चिद्रूप स्वरूप वो मैं हूँ। चैतन्य स्वरूप हो ज्ञान दर्शन स्वरूप हो शुद्धो शांतो एको सो 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 परमात्मा की वितराग मुद्रा का दर्शन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमस्कार, नमोस्तुते। यहाँ तक ध्यान करते आप स्वयं से ध्यान कर सकते हैं। मैं अपना ध्यान चालू रखता हूँ, आप डिस्कनेक्ट कर लें।